छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और इस धान के कटोरे के भरने के लिए किसान की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। हम आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के करीब 88% किसान धान को बेचते हैं और उन किसान का बेचा हुआ धान, देश का करीब 6% धान छत्तीसगढ़ के किसानों द्वारा पैदा किया जाता है। इसी के साथ किसान अनेकों चुनौतियों को इस दौरान फेस करते हैं, जो कि सरकार के लिए चुनौती बन जाती है, जैसे कि उनके रकबे खसरे का पंजीयन, सत्यापन और उसके साथ साथ बारदाने को लेकर के। लेकिन हम आपको ये भी चीज़ बता दें कि पिछले साल करीब 98 लाख मीट्रिक टन का धान का खरीदी की गई थी भूपेश सरकार के द्वारा, जो कि सबसे ज़्यादा खरीदी मानी गई है। चूँकि अब तक 2018 से पहले अब तक 56 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का ही रिकॉर्ड भाजपा सरकार द्वारा बनाया गया था। उसके बाद 82 लाख, 84 लाख और अब 98 लाख 2021 में धान की खरीदी की गई। और उसके पश्चात इस साल जो अनुमानित लक्ष्य रखा गया है सरकार के द्वारा कि 110 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी भूपेश सरकार द्वारा की जाएगी। आइए इस संबंध में जानते हैं अभनपुर के विधायक धनेन्द्र साहू। आइए जानते हैं क्या है उनका वक्तव्य। तो सरकार हर साल समर्थन मूल्य घोषणा करे, लेकिन समर्थन मूल्य में धान खरीदी करे के कोई व्यवस्था सरकार के द्वारा मंडी में नहीं होत रही। सब यही हम वादा कर रहे हैं कि हम सब कर्जा माफ करबो, 25 रुपये कुंटल में घरी को हमार नहर पानी भरना माफ करबो। आप हम देखे हमारे मुख्यमंत्री जी है जो दिन शपथ ग्रहण करी तो दिन पूरा किसान के छत्तीसगढ़ के सबके कर्जा पूरा के पूरा प्रदेश किसान के कर्जा माफ करी। आज छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के दिन आज धान खरीदी का शुभारंभ हुआ है। जैसे कि हम देख रहे हैं, सुविधा भी है, इंतजाम भी है, लेकिन उसी के साथ साथ जो यहाँ के सवाल है कि इस साल करीब 98, पिछले साल के मुकाबले इस साल 110 लाख मीट्रिक टन की धान खरीदी होने वाली है। तो उस संबंध में आप इंतजाम को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। और पूरे प्रदेश में आज धान खरीदी जो हमारे सरकार का सबसे बड़ा कार्य है किसानों के हित में, यह भी कार्य आज प्रारंभ हो रहा है। तो किसान भाइयों को भी मैं बहुत बधाई देता हूं। इस साल हमारी सरकार ने और लक्ष्य को बढ़ाते हुए 110 लाख टन मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है और उसके अनुरूप ही सारे धान खरीदी, एक तो धान खरीदी केंद्र की संख्या भी बहुत बढ़ाई पिछले सालों में शासन के द्वारा। इस साल भी धान खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है और वहाँ पर समुचित व्यवस्था, वहाँ पर पक्के चबूतरे और शेड वगैरह का निर्माण आदि, और वहाँ पर किसानों के लिए पानी, छांव वगैरह की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा की जा रही है। और धीरे धीरे एक समुचित, एक सर्वांगीण विकास हमारे सभी धान खरीदी केंद्रों का हमारे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा की जा रहा है और इसका लाभ किसानों को शीघ्र ही मिलेगा। एक छोटा सा सवाल है, अभनपुर ब्लॉक में 25 से 30 किसानों की ये शिकायत है कि उनका सत्यापन एवं पंजीयन नहीं हो पाया, जिसके चलते कुछ अवधि को बढ़ाने को लेकर के कुछ आप जानकारी दे सकें? नहीं, देखिए, इतनी लंबी अवधि दी गई है और उसकी एक प्रक्रिया होती है, न्यायालयीन प्रक्रिया है। किसी की जमीन के विवाद है तो उसको रातों रात तो हल नहीं किया जा सकता ना। किसी का भी ये व्यक्तिगत संपत्ति का जो अधिकार होता है और उसका निराकरण न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत होती है और दोनों पक्षों को लेकर के है। और रही बात सर्वर वगैरह की है, उसमें और भी हम लोग करेंगे, देखेंगे, बात करते हैं, उसको समय बढ़ा सकता है तो उसमें बढ़ाने की कोशिश कराएंगे।